वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जसपी। भारत और बांग्लादेश के बीच में द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण 3 अक्टूबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में शुरू हो चुका है। और पहला बोंगो सागर नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास ये हुआ था वर्ष 2019 में। जैसा कि यहाँ पर आप republicworld.com का आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे कि बांग्लादेश इंडिया नेवल फोर्सेस टू होल्ड एक्सरसाइज बोंगो सागर इन बे ऑफ बंगाल। तो ये जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के अंदर बोंगो सागर के नाम से ज्वाइंट नेवल फोर्सेस एक्सरसाइज हो रही है, इसका दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण जैसा कि हम बात कर चुके हैं वर्ष 2019 में हुआ, और ये जो दूसरा संस्करण हो रहा है ये 3 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक होने वाला है। तो आज के वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे, बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि हम इस बोंगो सागर नौसैन्य अभ्यास की महत्ता की हम बात करें तो इसकी महत्ता इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि बांग्लादेश के जो संस्थापक है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान साहब, उनकी 100वीं जयंती मनाई जा रही है। और इस 100वीं जयंती को न केवल सिर्फ बांग्लादेश ही मना रहा है बल्कि भारत भी संयुक्त रूप से इसको मना रहा है। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हो इस संयुक्त अभ्यास की बहुत महत्ता अपने आप में बढ़ जाती है। यदि हम इस संयुक्त अभ्यास की हम बात करें तो इसमें भारत के स्वदेशी जो एंटी सबमरीन वारफेयर कार्बेट पोत आईएनएस जो किल्टान है, इसके अलावा स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल कार्बेट आईएनएस खुखरी है, ये भाग ले रहे हैं। बांग्लादेश की नौसेना की तरफ से भी अबू बकर गाइडेड फ्रिगेट है, बीएनएस प्रेटॉय गाइडेड मिसाइल इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग ले रही है। इसके अलावा दोनों देशों की नौसेना के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और इंटीग्रल हेलीकॉप्टर भी अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें इससे भी पहले भी अरब सागर उत्तरी शोर पर भारत और जापान के बीच में भी इसी प्रकार का नौसेना अभ्यास हो चुका है। क्योंकि देखिए यदि हम भारत और जापान की हम बात करें तो भारत और जापान आज सबसे ज़्यादा इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती हुई अग्रेसन को, चीन की बढ़ती हुई मंशा को लेकर चिंतित, और किसी न किसी तरीके से आसपास की शक्तियों को मिलाकर भारत और जापान दोनों ही चाइना को किसी न किसी तरीके से काउंटर करना चाहते ताकि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी आ सके, समृद्धि आ सके और सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जा सके। इसीलिए भारत लगातार जब से लद्दाख के साथ चाइना का जो ये टेंशन बढ़ा हुआ उसको लेकर भारत लगातार नीचे पूरे हिंद महासागर के अंदर सक्रिय हो चुका है। जहाँ एक तरफ हमने एयरक्राफ्ट डाल रखे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार पिछले कई महीनों से बड़े बड़े देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहा है। इसके जापान और बांग्लादेश के अलावा भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ और रूस के साथ भी यहाँ हिंद महासागर के अंदर संयुक्त सैन्य अभ्यास कर चुका है ताकि चीन को लगातार ये बड़ा संकेत दिया जा सके कि यदि आप किसी भी प्रकार के बॉर्डर के ऊपर हरकत करते हो तो भारत लद्दाख से लेकर समुद्र तक पूरी तरह से तैयार है। तो इसके अलावा यदि हम बात करें कि भारत लगातार इसी रीजन के अंदर प्रोस्पेरिटी, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए लगातार इन देशों के साथ मिलिट्री जो पैक्ट है वो भी करता जा रहा है। यदि हम इस संयुक्त अभ्यास के उद्देश्यों की बात करें तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है तो यहाँ पर यही है कि जो समुद्र के अंदर मैरीटाइम के अंदर यहाँ पर जो ये परिचालन कौशलता को विकसित करना है, तस्करी को रोकना है और युद्ध अभ्यास करना, नाविक कला या हेलीकॉप्टर संचालन को सुगम बनाने के लिए ये उद्देश्य किया जा रहा है। लेकिन इसका जो मेन उद्देश्य यही है कि चाइना को ये संदेश दिया जा सके, क्योंकि यदि हम हिंद महासागर की हम बात करें यहीं से ही चाइना का सबसे बड़ा जो व्यापारिक जहाज है वो यहाँ से गुजरते हैं और इनके लिए मलक्का स्टेट एक सबसे बड़ा चाइना के लिए डिलेमा है। भारत कभी भी उसको कट कर सकता है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार के करंट अफेयर के और टॉपिक के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।